जय हिंद दोस्तों। अब तक की जो मेरी हिस्ट्री की सीरीज चली है उसमें अब जो मेरा ये आज का वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी चीज़ आज दिखाने जा रहा हूँ। उसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये व्यवस्था धीरे धीरे बनी कैसे। जैसे मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि इसकी खोज कैसे हुई, चार्ल्स मैसन से लेकर 1826 से लेकर फिर 1856 विलियम ब्रेंटन, फिर कनिंघम, उसके द्वारा एक साधारण सा अनुमान लगाना कि एक ये सभ्यता लगभग 1000 वर्ष पहले की रही होगी उस समय से। फिर उसके बाद आप देखेंगे J.F. फ्लीट, फिर उसके बाद जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, इनके नेतृत्व में मान लो इन चीज़ों की वो होती है। फिर दयाराम साहनी के नेतृत्व में ये खुदाई होती है, जॉन मार्शल के निर्देशन में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ये क्या है, हड़प्पा की। अब ये देखो जो स्थल मिले हैं उसकी खुदाई होगी और वहाँ पे जो खुदाई होगी वहाँ पे जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको बताएंगी कि ये चीज़ें यहाँ पे किस तरह से एक समाज बनाया होगा इन्होंने, कैसे एक धार्मिक व्यवस्था बनाई होगी, कैसे यहाँ का खान पान रहा होगा, कैसे यहाँ की शिक्षा रही होगी, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था रही होगी, कैसे यहाँ का नगर नियोजन रहा होगा। बहुत सी चीज़ें आपको ये वाली वीडियो खोल लेगी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जब हड़प्पा की खुदाई होती है, हड़प्पा नामक साइट्स की, मैंने आपको बताया है लगभग 1500 साइट्स मिले हैं, स्थल मिले हैं, जिसमें से एक स्थल है हड़प्पा। तो आपको ये जानना है कि हड़प्पा कहाँ पे है। तो हड़प्पा मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा पाकिस्तान में है, वर्तमान के जो पश्चिमी पाकिस्तान है, सॉरी पश्चिमी पंजाब है, और वर्तमान समय में वो पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पे रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा है। इसका पुराना नाम मांटगुमरी था। जो हड़प्पा है उसका पुराना नाम मांटगुमरी हुआ करता था। और सॉरी उस वहाँ पे साहिवाल ज़िला है पश्चिमी पंजाब में, उसका नाम जो है मांटगुमरी हुआ करता था। यहाँ पे ये हड़प्पा नामक जगह मिला। और ये जो हड़प्पा नामक जगह मिली है, आपको बता दूं आश्चर्य होगा कि 5 किलोमीटर में फैली हुई जगह है। ये 5 किलोमीटर में फैली हुई ये जो साइट्स है, यहाँ पे मतलब ये नगर रहे हैं। आओ वर्तमान समय में आप सोचिए 5 किलोमीटर वर्तमान समय में अगर कोई नगर बसता है तो बहुत बड़ा है वो चीज़ें। अब देखोगे हड़प्पा सभ्यता की एक कॉमन चीज़ें आपको, पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूँ, केवल हड़प्पा की बात नहीं कर रहा। हड़प्पा एक जगह है और हड़प्पा सभ्यता, उसी हड़प्पा के नाम पे जो है कि हड़प्पा सभ्यता का नाम भी रखा गया है। तो हड़प्पा एक जगह है और पूरे हड़प्पा सभ्यता की जब मैं बात करूं, जहां पे सभ्यता जुड़ जाए पूरे हड़प्पा सभ्यता की बात होगी, यानी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर की बात होगी। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हड़प्पा नामक जगह है, यहाँ पे जो स्थल हड़प्पा की जो खुदाई हुई है उसमें आप देखेंगे कि ये स्थल 2 भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है। और ये कॉमन चीज़ें हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता की कि वो नगर 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। कहीं कहीं अपवाद मिलेगा। और इस नगर की विशेषता क्या हुआ करती थी कि ये जो 2 नगर थे, एक निचला नगर हुआ करता था और एक ऊपर का नगर हुआ करता था। एक पूर्वी टीला जिसको बोलते थे, जो निचला नगर था उसको पूर्वी टीला बोला जाता था, और जो ऊपर वाला था उसको पश्चिमी टीला बोलते थे। और ये जो पश्चिमी टीला था ऊपर वाला, वो छोटा हुआ करता था, उसको दुर्ग टीला भी बोला जाता था। उसको जो पश्चिम वाले हिस्से में दुर्ग टीला बोला जाता था। और जो निचला नगर था उसको नगर बोला जाता था, नगर टीला। अब वो पूर्व वाले भाग में स्थित होता था। और ये जो पश्चिम वाला भाग था उसको दुर्ग टीला, यानी किसी प्राचीर से, सुरक्षा प्राचीर से उसको घेर दिया जाता। जैसे आज आप देखते हैं वीआईपी एरिया कुछ खास लोगों का होता है, छोटा होता है, और उसको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में प्राचीर जो है कि यानी ये सुरक्षा प्राचीर बनाई जाती थी, उसके आसपास सेना रखी जाती थी ताकि इन जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। देखिए कॉन्सेप्ट वहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और जो निचला नगर है वो प्राचीर विहीन हुआ करता था, उसमें साधारण लोग रहते थे। आज भी आप देखेंगे कि स्पेशल लोगों का, वीआईपी लोगों का की चीज़ें अलग बनती है और जो आम जनता है उसकी चीज़ें अलग रहती है। झुग्गी झोपड़ी या जो है कॉमन कॉलोनियाँ बन जाती हैं। बस इसी तरह से होता है। तो ऐसी ही चीज़ें उस समय थी। 5 किलोमीटर में हड़प्पा नामक जगह फैला हुआ है। उसकी परिधि कितनी है, 5 किलोमीटर में। और उसकी जो खुदाई हुई है तो ये देख रहे हैं, एक दुर्ग टीला है वो सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, और एक जो निचला नगर है वो क्या है, सुरक्षा प्राचीर विहीन है, उसमें आम। अब ये कॉमन चीज़ है, ये
कॉमन चीज़ है पूरे हड़प्पा सभ्यता की, यानी जितने भी नगर मिले हैं लगभग सब जगह पे ऐसी चीज़ें मिलती है कि दो आपको जो है कि वो जगह मिलेगी, एक निचला नगर होगा एक ऊंचा, ठीक है, ऊंचा वाला, उसको दुर्ग टीला बोल। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो है कि जानने वाली है कि जो दुर्ग टीला होता है उसके भवन विशेष होते हैं, इमारतें बड़ी होती हैं, और जो निचला नगर होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है, वहाँ पे जो है छोटे छोटे घर होंगे, छोटे छोटे कॉलोनियाँ होंगी, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी। साथ ही आप देखेंगे कि वहाँ पे हड़प्पा जो जगह है वहाँ पे अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब अनाज के गोदाम, अनाज के गोदाम, यानी अनाजों को संरक्षित करके रखने की प्रक्रिया भी आपको दिखाई देती है, अनाज के गोदाम। और उस अनाज के गोदामों में 12 प्रकोष्ठ मिले हैं। प्रकोष्ठ मतलब कमरे, बड़े बड़े कमरे, 12 प्रकोष्ठ, उनमें अनाजों को रखा जाता था। और ये जो अन्नागार मिले हैं उसके बाहर पक्की ईंटों के बने 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले, 18 वृत्ताकार चबूतरे। और ये जो चबूतरे मिले हैं इनको ओखलियों की संज्ञा दी जाती थी। अब जैसे धान है, धान को कूटने के लिए ओखलियों की जरूरत पड़ती थी, तो ओखलियाँ देख रहे हैं, अन्नागार है, अन्नागार के बाहर ओखलियाँ आपको मिल रही हैं, ताकि अनाज का उपयोग जो है कि इन चीज़ों के माध्यम से किया जा सके। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो हड़प्पा है वहाँ पे 15 श्रमिक आवास मिलते हैं। श्रमिक आवास यानी जो मजदूर है वो रहेगा तभी तो अनाज को कूट के अनाज को एक जगह जो है संरक्षित करके और लोगों को देगा, यानी श्रमिक आवास मिले। और ये जो श्रमिक आवास मिले हैं उसके बाहर 16 भट्ठियाँ मिली हैं, और वो भट्ठियाँ तांबा गलाने के काम आती थी। मैंने आपको बताया था तांबे की खोज हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भट्ठियाँ मिली हैं तांबा गलाने वाली, 16 तांबा गलाने की भट्ठियाँ मिली। ये केवल हड़प्पा वाली जगह की बात अभी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 16 भट्ठियाँ मिली हैं, वो भी तांबा गलाने के लिए। और यहाँ से कब्रिस्तान मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है, उसको R37 नाम दिया गया है। और वहाँ पे 57 कब्रें मिली हैं, यानी 57 जो है कि जगह हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया गया था। और वो जो दफनाने की प्रक्रिया है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में हड़प्पा में जो मतलब कि वर्तमान समय की जो हमारी समाधान की प्रक्रिया है लगभग वैसी ही मिलती है। जैसे हम क्या करते हैं कि वर्तमान समय में ये जो समाधान है, वर्तमान समय में उत्तर दक्षिण दिशा में रख के शव को हम जो है कि जलाते हैं या दफनाते हैं, और वही चीज़ उस समय हड़प्पा में हुआ करती थी, उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाते थे। लेकिन हड़प्पा के कुछ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ स्थल की बात हो रही है, लेकिन कॉमन अगर जगह देखेंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही लोगों को रख के दफनाते थे या जलाते थे। और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पूर्व पश्चिम दिशा में या दक्षिण उत्तर दिशा में या पश्चिम पूर्व दिशा में भी लोगों को दफनाया जाता था। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ युगल समाधान यानी 2 लोगों को एक साथ जो है कि दफना दिया गया। आज भी आप देखेंगे कॉमन चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो है कि पति मर गया या पत्नी मर गई या कुछ मतलब खास लोग मर गए तो एक ही जगह जो है उसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है एक साथ में। तो ऐसे ही युगल समाधान भी मिलते हैं। वो जगह है आपका कालीबंगा और लोथल, युगल समाधान के जो है साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा की, लेकिन जो अपवाद है उसकी भी हम बात कर लेते हैं कभी कभी। जैसे एक जगह है रोपड़, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। ये जो रोपड़ है यहाँ पे अनिवार्य रूप से इंसान को दफनाया जा रहा है तो अनिवार्य रूप से कुत्तों को भी दफनाया जाता था। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि इंसानों के साथ में कुत्तों को दफनाने की हड़प्पा सभ्यता में तो कहाँ पर है वो आपका रोपड़ में। और उस तरह से बुर्जहोम में भी आप देखते हैं, नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम कश्मीर, वहाँ पे भी कुत्तों को दफनाया जाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो रोपड़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनिवार्य रूप से कुत्तों को दफनाया जाता था इंसानों के साथ में। यानी ये आपको इंडिकेट करता है कि ये जो पशु हैं और पशुओं में भी जो ये कुत्ता है इंसानों का सबसे वफादार माना जाता था। तो जब ये इंसान मर जाता था तो ये मतलब कि ये प्रक्रिया ये मतलब सोच रही होगी उस समय के समाज की
कि इनके साथ इनके सबसे वफादार व्यक्ति को, सबसे वफादार जानवर को दफना दिया जाए, ताकि ये उनकी भी। कुछ जगह जो है सामग्रियां भी रख के दफनाई जाती थी और माना जाता था ये परलोक में जाकर इन सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा भी जो है कि मान्यता थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो कब्रिस्तान है उसकी एक जगह को एच नाम दिया गया है, एच सिमेट्री, और वहाँ पे एक शव मिला है जिसको बताया जाता है कि ये विदेशी है, एक विदेशी है। यानी आप कैसे पहचान करोगे कि ये विदेशी है? तो जब उसको रिसर्च किया जाएगा तो उसके जीन को देखा जाएगा कि वो जीन कहाँ से मिल रहा है, उसकी बनावट को देखी जाएगी कि वो कहाँ पे है, किस जाति से, किस रेस से जो है कि वो कंपैरिजन मतलब मिल रहा है, तभी तो बताया जाएगा कि ये विदेशी है कि ये स्वदेशी है। जैसे भारत की रेस को आपको जो है कि पता करना हो तो आप देखेंगे कि भारत की जो रेस है, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, चाहे जो है कि होम, इस तरह से जो है कि जितने भी हैं 5-6 रेस पाए जाते हैं, 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं भारत में, तो इनकी पहचान, इनकी बनावट आपको पता चल जाएगी, और जो विदेशी हैं उनकी भी आपको पहचान पता चल जाएगी। तो यानी विदेशियों के साथ भी हमारा संपर्क रहा, ये चीज़ हमें उस समय के उस कब्रिस्तान से मिलता है, एच सिमेट्री से। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ विशेष मुहरें मिली हैं, मुहर। ये मुहर उस समय लेन देन के काम में नहीं आती थी, ये मुहरें उस समय लेन देन के काम में नहीं आती थी, यानी सिक्के के रूप में नहीं इसका इस्तेमाल किया, बल्कि ट्रेडमार्क के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडमार्क, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका अपना एक लोगो होता है, डाबर का आपने खरीदा या किसी का खरीदा तो आप देखते हैं उस पर लोगो लगा होता है, और वो लोगो बताता है ये कंपनी है, इस चीज़ की है। इसी तरह से कुछ ट्रेडमार्क हुआ करते थे जो मुहरें मिली हैं, और उस पर कुछ विशेष चिन्ह होते थे, जैसे खरगोश के चिन्ह होते थे, वीणा के चिन्ह होते थे, ध्वज के चिन्ह होते थे। इस तरह का चित्रांकन किया जाता था, और वो जो चित्रांकन होता था वो बताता था गुणवत्ता को और पहचान को। आप देखते हैं कि वर्तमान समय में भी रेटिंग दी जाती है, इसी तरह की रेटिंग उस समय में भी दी जाती थी, मुहरों के माध्यम से। सामान खरीद रहे हैं तो मुहरों के माध्यम से रेटिंग दी जाती थी, ठीक है। और ये जो मुहरें मिली हैं वो सेल खड़ी मिट्टी की बनी होती थी, और उनका जो आकार होता था या तो आयताकार होता था या वर्गाकार होता था, या तो आयताकार या वर्गाकार। यानी किसी बोरी में उन्होंने भरा, उन मोहरों से या तो जो है सील लगाया या जो है कि उन मोहरों को बांध के दे दिया उस पर, और इससे ये पता चलता था ये किस गुणवत्ता का है और इसकी पहचान क्या है। जैसे मसाले का होता है, जैसे खाने पीने की कोई चीज़ हो गई या कोई लोगो हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लोगों का सिस्टम भी हड़प्पा सभ्यता में था, ट्रेडमार्क का। इसके अलावा आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में लाल बलुआ पत्थर का एक निर्वस्त्र, लाल बलुआ पत्थर, ये ध्यान रखिएगा, निर्वस्त्र मानव का धड़ मिला है। यानी छीनी हथौड़ी से वो मूर्ति बनाना भी जानते थे, तभी तो वो पत्थरों को तोड़कर आकृति बना रहे हैं, तभी तो वो धड़ मिला है और पहचान बताई जा रही है कि ये देखो। और वो भी 9 सेंटीमीटर का है, बहुत बड़ा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इतनी बारीकी वहाँ पे रही होगी। और आपको बता दूं, हमारा जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, प्राचीनतम वीणा है, जिसके चिन्ह हमें जो है कहाँ पे मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में। इसके अलावा आप देखेंगे कि हड़प्पा से ही काले रंग के स्लेटी पत्थर की एक नृत्य करती हुई डांसर की मूर्ति मिली है। देख लो, मूर्ति है डांसर की, यानी मूर्ति कला उस समय आ चुकी है हमारी। चित्रकला अब भीमबेटका की गुफाओं में आप देखोगे, पाषाणकालीन, और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में आपको मूर्ति कला भी दिखाई दे रही है। एक नृत्य करती हुई डांसर की मूर्ति मिली है, ठीक है, वो भी स्लेटी पत्थर की। और दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैकल, मार्टिनर व्हीलर, और इसको लोग कहते हैं कि ये, कुछ लोग कहते हैं ये पुरुष डांसर है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये महिला डांसर है। और
इसमें जो जॉन मार्शल हैं ये कहते हैं ये जो मूर्ति है ये नटराज की मूर्ति से साम्यता करते हैं। नटराज भगवान शिव का डांस करता हुआ रूप देख रहे हैं ना कि धर्म की चीजें भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, मूर्ति कला भी दिखाई दे रही है, अनाजों को रखने की प्रक्रिया गोदाम दिखाई, व्यापार करने के लिए ट्रेडमार्क आपको दिखाई दे रहा है, वीणा मनोरंजन का, खरगोश यानी ये बता रहा है इस पशु से ये इस पशुओं को पालते, कुत्ता यानी पशुओं को, उखलियां यानी हम उससे कूट सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा आप देख रहे हैं उखलियों के अलावा तांबा गलाने की फैक्ट्रियां यानी हम तांबा गला के बर्तन बना सकते हैं, मनके बना सकते हैं या और कोई चीज बना सकते हैं। ये कला आ चुकी है, ये इंडस्ट्री उस समय आ चुकी है और ये एक दिन में नहीं हुआ है, हजारों साल में हुआ है। और हड़प्पा की खुदाई में ये चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे हड़प्पा से एक मृदभांड मिला है यानी मिट्टी का बर्तन, और वो जो मिट्टी का बर्तन है उस पर कुछ चित्र बने हुए, और वो जो चित्र है आज भी बच्चों की किताबों में उस चीज़ को पढ़ाया जाता है, प्यासे कौवे की कहानी। और ये जो प्यासे कौवे की कहानी है हमें हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा के मृदभांड पे वो दिखाई देता है कि एक कौवा है, प्यासा है, मुंह में कंकड़ लेकर आया है और पानी जो है घड़े में भरा हुआ है उसमें डाल रहा है ताकि पानी ऊपर आ सके और उसको पी सके। ये हड़प्पा से जो है कि मिला है प्यासे कौवे की कहानी। इसी तरह से एक चालाक लोमड़ी की कहानी का भी एक मृदभांड पे मिलता है, लेकिन वो हड़प्पा नामक जगह से नहीं मिलता है, वो लोथल से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है लोथल, वहाँ पे चालाक कौवे की कहानी मिलती है, चालाक लोमड़ी की, सॉरी, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी मिलती है। आप जानते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, ये वाली कहानी आपने सुनी होगी। लोमड़ी चालाक होती है, सबसे चालाक जानवर अगर है कोई तो लोमड़ी है। शेर और चीतों को भी जो है दौड़ा के वो करती है, और लोमड़ी को पालना किसी के बस की बात नहीं है। आज तक किसी को आपने नहीं सुना होगा इसने लोमड़ी को शेर को पालते हुए देखा होगा, चीते को पालते हुए देखा होगा, बड़े बड़े जानवरों को पालते हुए आपने देखा होगा, यहाँ तक कि अजगर और सांप को भी लोग पाल देते, लेकिन लोमड़ी को पालते हुए आपने नहीं देखा होगा। तो चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी का भी चित्रांकन हमें हड़प्पा सभ्यता के एक लोथल नामक जगह से, समझ रहे ना, ये सभ्यता हमें कैसे क्या चीजें बता। तो ये कहानियां, प्रेरक कहानियां भी वहां पे हमें है कि किसी मुसीबत में आप फंसो तो इस तरह से निकल सकते हो। प्यासे कौवे की कहानी, चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी। फिर आप देखेंगे हड़प्पा से ही एक जो है कि पट्टिका मिली है। पट्टिका स्लेट वगैरह होता था जिसमें हम लोग लिखते थे, आज तो उसका जगह जो है कि या तो कंप्यूटर ने ले लिया है या कागजों ने ले लिया है। तो एक पट्टिका मिली है, उस पर महिष यज्ञ का चित्रांकन मिलता है, यानी एक यज्ञ किया जा रहा है, महिष यज्ञ, और वो यज्ञ हमें महिषासुर मर्दनी की याद दिलाता है, यानी माँ ने जब महिषासुर का जो है वध किया था उसकी याद दिलाता है। साथ ही आप देखेंगे एक विशेष मृदभांड मिला है, उसमें जो है कि हड़प्पा से एक हिरन है अपने बच्चे को दूध पिला रहा है, एक हिरनी को अपने बच्चे को दूध पिलाता हुआ चित्रांकन उस मृदभांड पे है। यानी ममता की भी चीज़ें दिखाई जा रही है कि जानवर भी अपने बच्चे से प्यार करता है और इंसान इस चीज़ को समझता है। फिर आप देखेंगे एक ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली है। उस समय रथ वगैरह हुआ करते थे, आपको मालूम ही है, आपने जो है कि महाभारत वगैरह में देखा होगा राजाओं के समय। तो एक ठोस पहिए वाली गाड़ी मिली है, और उस गाड़ी पे अगर आप लोग देखोगे तो छतरी लगी हुई है, यानी विशेष वर्ग के लिए ऐसा बनाया जाता रहा होगा कि छतरी लगा के जो है कि, ठीक है, उस मतलब एक वो मिला है, क्या बोलते हैं आपको, तांबे की गाड़ी है वो, यानी तांबा को गला के एक गाड़ी जैसा रूप दिया गया होगा। बड़ी गाड़ी नहीं है, मतलब जैसे खिलौना होता है उस तरह का। तो ऐसी गाड़ी एक मिली है, वो बताता है कि देखो इस चीज़ से भी हम परिचित हैं। इसके अलावा
कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिली है, जैसे गधे का कंकाल मिला है, यानी गधे से भी लोग परिचित थे, गधे से भी लोग परिचित थे। कांसे और तांबे की लंबाई मापने का पैमाना मिला है। अब ये देखो 16:32:32:64 इस तरह के जो है पैमाने मिले हैं उस समय के लंबाई मापने के। फिर आप देखेंगे तरबूज के बीज मिले हैं, मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब इससे क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा कि तरबूज की खेती को ये जानते हैं, मटर और तिल की खेती को ये जानते हैं। प्रसाधन मंजूषा, मेकअप बॉक्स, ये जो महिलाएं हैं मेकअप बॉक्स लेके चलती हैं, उस समय की भी महिलाएं मेकअप करती थीं, आर्टिस्ट मेकअप करते थे, मेकअप बॉक्स मिला है। प्रसाधन मंजूषा आज ही नहीं है, प्राचीन काल से ही आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उन्हीं को बस हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई करके बस यूज कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। फिर आप देखेंगे सोने के कंगन मिले हैं, सोने का हार मिला है, कांसे का दर्पण मिला है। कंगन है, हार है, यानी हम जो है कि सजावट भी करते हैं, हम पहनने के शौकीन भी हैं। दर्पण है, सजने संवरना की चीज़ें हैं वहाँ पे। इसके अलावा काजल लगाने की सलाहियाँ, काजल जो है कि लगाया, ये भी चीज़ें मिली है हड़प्पा से। इसके अलावा सीप का चम्मच, आज ही आप लोग चम्मच से नहीं खाते हो, उस समय भी चम्मच की चीज़ें थी। सीप का चम्मच, मिट्टी के चूहेदानी, यानी चूहा तंग करता था तो मिट्टी मतलब चूहेदानी बनाने की भी जो है कि उनके पास कला थी, चूहेदानी भी मिली है। मिट्टी की टोकरियाँ मिली हैं, आज प्लास्टिक की टोकरियाँ आप लोग देखते हैं, लकड़ी की टोकरियाँ देखते हैं, उस समय मिट्टी की टोकरियाँ भी मिली हैं। 3 पाए वाली कुर्सी मिली है, आज ही आप कुर्सी पे नहीं बैठते हो, कुर्सी उस समय भी थी। सारी चीज़ें तो देख रहे हो हड़प्पा सभ्यता में आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा शंख का बैल मिला है, ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मिली हैं हड़प्पा से। यानी एक कंप्लीट सभ्यता है और उसका ही रूप वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं। तो ये केवल हड़प्पा वाली जगह की मैं बात किया हूँ अभी, कि हड़प्पा से ये चीज़ें मिली हैं। अब आपने देखा कि समाज बन चुका है, धर्म है, राजनीति है, कलाकारी है, उद्योग हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास आपको दिखाई देगा, खेती है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो एविडेंस है, इसके आधार पे आप बहुत सी चीज़ें, पैमाना है चीज़ों को नापने का, प्रेरक कहानियों की चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, अगर इसको आपने समझ लिया, हालांकि मेरी क्लासेज लंबी चलेगी, मैं हर टॉपिक पे जो है कि बहुत विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अभी हड़प्पा सभ्यता की वीडियो कम से कम जो है कि आप देखेंगे मेरी 5 से 6 वीडियो रहेगी, तब आज जाके हड़प्पा सभ्यता। एक वीडियो अगर मैं कंप्लीट बना दूं आप बोर हो जाओगे, नहीं समझ पाओगे। 4 से 5 घंटे की वीडियो है, बाद में आपको किताबें भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। 4 से 5 घंटे की वीडियो आप नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको पसंद आए और जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसका आप उपयोग कर सको। अब जो है हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ोगे तो इस दृष्टिकोण से आप पढ़ोगे, इस नज़रिए से पढ़ोगे। तो जितना मेरा लेक्चर होता जा रहा है, अगर आप उस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।